हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए वन डे वन क्वेश्चन सीरीज का एक भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के फिर आपको कराऊंगा एक केमिस्ट्री का लाजवाब क्वेश्चन। फिलहाल मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव आपको वैद्युत द्विध्रुव कितना दिया गया है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है। जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है वो किससे बना है? वो बना है आपके दो वैद्युत आवेशों से बना है विपरीत प्रकृति के। इसका मतलब मान लो एक प्लस क्यू आवेश हो, एक माइनस क्यू आवेश हो। आई बात समझ में? इन आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी कितना है? हम लोग कितना मानते थे? दो आवेशों की अल्पतम दूरी। क्या कहते? दो आवेशों के अल्पतम दूरी, यानी क्या था? 2l था। दूरी कितना आपको दिया गया है? ये आपकी 2l क्या है? दूरी है दोनों आवेशों के बीच की। आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? इस वैद्युत द्विध्रुव को 1.0 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रतिकूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। कहाँ रखा गया बेटा? इस वैद्युत द्विध्रुव को कौन से वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है? रखा गया है वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना है? E बराबर 1.0 गुणे 10⁵5 न्यूटन बटा कूलम। वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? अब ध्यान से क्वेश्चन लिखिए, ध्यान से लोग क्वेश्चन को लिखिए। आई बात समझ में? एक वैद्युत द्विध्रुव 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम परिमाण, मतलब कि जो आपका ये वाला आवेश है और ये वाला आवेश है, इसकी वैल्यू इसने कितना दिया है? 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या? आवेश Q बराबर 1.0 गुणे 10⁻⁻6 क्या? कूलम। आपसे पूछा है अधिकतम बल आघूर्ण। बेटा बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं किससे? टाउ से। बल आघूर्ण को लिखते हैं किससे? हैं टाउ से। बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। क्या कह? अधिकतम बल आघूर्ण। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स, ये आपसे पूछा गया है। आई बात समझ में? आपसे क्वेश्चन में आपको आवेश दिया गया है, आवेशों के बीच की दूरी दी गई है और आपको किस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव को, उसका मान दिया गया है और आपसे सिंपल सा पूछ लिया अधिकतम बल आघूर्ण। तो ये क्वेश्चन देखने में काफी डरावना सा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन कितना आसान है आप समझ सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। फ्रेम का मतलब क्या होता है सर? फ्रेम का मतलब ये होता है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। समझ में आने से तात्पर्य है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसे केवल लिखना आपको आना चाहिए। सर मैं कैसे समझूंगा कि क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है? क्योंकि क्या कह रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। आपको दिख गया क्या? कूलम दिख गया। कूलम का मतलब है सर ये आवेश का मात्रक है, इसका मतलब ये क्या है? आवेश की वैल्यू है। विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है, बना दिया मैंने। इन आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर है। दूरी कितना दिया गया? 2l आपको 2 सेंटीमीटर। इस दूरी को 2l क्या है? अल्पतम दूरी है। क्या है ये? अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी को क्या बोलते थे? 2l। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। चूंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देते हैं, अब 100 से भाग देंगे इसका मतलब 10⁻2 से भाग देंगे। जब 10⁻2 से आप भाग देंगे, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। आई बात समझ में? ठीक सर, आ गया। अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स पूछा है, तो सर टाउ मैक्स बराबर क्या होता है? टाउ मैक्स बराबर होता है P इंटू E। क्या होता है?
P क्रॉस E। आई बात समझ में? क्या होता है P, इसमें किसको कोई दिक्कत हो बताओ। सर P क्या है? P आपका है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है P? P है वैद्युत द्विध्रुव। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, लिख दे रहा हूं, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है? आवेश। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश गुणे अल्पतम दूरी। चूंकि आवेश को मैं क्यों मानता हूं? अल्पतम दूरी को 2L से डिनोट करता हूं, तो मैं इस फार्मूले में P का मान रख दूंगा। तो हमारा टाउ मैक्स बराबर क्या आ जाएगा? Q डॉट 2L डॉट E। अब इस फार्मूले में मैं जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सर रख के दिखाइए। मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा। ठीक है, दिखा दे रहा हूं आपको रख के, आपको मैं रख के दिखा दे रहा हूं। क्या आएगा? Q का मान कितना है आपके पास? सर आवेश दिया गया है 1.0। कितना है? 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। सर 12 की वैल्यू दी गई है 2 गुणे 10⁻⁻2। सर E का मान दिया गया है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁵। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सर सॉल्व करके दिखाइए। 10⁻⁻6 -2 कितना हो गया? 8 -8 +5 कितना आ गया? +3। +3 नहीं बेटा, -6 -2 -8 +5 हमारा आ गया सर 10⁻3। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, हमारा आंसर आ गया 2 × 10⁻3। सर इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक वही होगा जो आपका टाउ मैक्स का मात्रक होगा। सर क्या आएगा? निकाल के दिखाइए। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। सर लंबाई का मात्रक होता है मीटर। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? E बराबर F/Q। चूंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपान क्या? कूलाम। सर कूलाम से कूलाम कट गया, हमारा मात्रक क्या आ गया? न्यूटन मीटर। इसका मात्रक आ गया क्या? न्यूटन मीटर। जब भी आपको मात्रक समझ में ना आए तो आप लोग तुरंत मात्रक को निकाल लिया करिए। आई बात समझ में? कैसे मैंने मात्रक निकाला? आवेश का मात्रक कूलाम, यल का मात्रक मीटर, ई का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम। अब कूलाम से कूलाम कट गया, आ गया न्यूटन मीटर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या दिया गया है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, किसका? परासरण दाब का। सर आपने बताया था अभी कल ही, परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आपने जब सिखाया था। देखते हैं सर आपको वैल्यू क्या क्या दिया गया है। आपको वैल्यू क्या क्या दिया गया है, लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट। आपको वैल्यू क्या दिया गया है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या दिया गया है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप।
हमें सर दिया गया है ताप यानी कि T 0 डिग्री सेल्सियस। चूंकि R का मान किसमें है, केल्विन में है। ये भी किसका मात्रक है बेटा, ये भी ताप का मात्रक है। अगर मैं R का मान ये वाली वैल्यू रखूंगा, चूंकि केल्विन में है, तो सबसे पहले मैं डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करूंगा किसमें, केल्विन में। बेटा क्या आएगा, केल्विन बराबर होता है क्या, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पर 0 है, इसका मतलब कितना आएगा, 273 केल्विन। अब आगे क्या दिया गया है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज को, इसका मतलब हमारे पास है ग्लूकोज का भार W 0.45 ग्राम। हमारे पास आयतन है कितना, जल का आयतन है V, कितना है 250 मिलीलीटर। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 250 अपान 1000, ये आ गया किसमें, लीटर में। चूंकि परासरण दाब में जो हम आयतन लेते हैं किसमें लेते हैं, लीटर में। हमारे पास R का मान दिया गया है, R होता है गैस नियतांक 0.80821। मैं इसके स्थान पर ले लेता हूं 1/12 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेटा आप लोग यही वाली वैल्यू लेकर के सॉल्व करिएगा। चूंकि मैं 1/12 लेता हूं इसलिए, इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। मात्रक क्या है, इसका भी मात्रक वही होगा, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सर फार्मूला क्या था, फार्मूला था परासरण दाब पाई बराबर WRT अपान MV। सर आपने अभी कल ही लिखवाया था, पाई आपको ज्ञात करना था। W का मान कितना है आपके पास, सर W का मान है हमारे पास 0.45 गुणे R का मान मैं 1/12 यूज करता हूँ। T का मान कितना है सर, R का मान कितना, 1/12 ले लिया हूँ। T का मान है 273। अब सर स्मॉल m का मान कितना है, चूंकि ग्लूकोज आपका क्या है, विलेय है, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसका आप अनुभार निकालेंगे तो कार्बन का अनुभार 12 होता है, तो 72। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 गुणे 1 बराबर 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना आ गया 96, या टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा 180। 180 भी कितना दिया गया सर, भी दिया गया मुझे 250। ऊपर जाएगा बेटा 1000, 1000 कहाँ गया ऊपर, तो 250 बेटा 1000 है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 250 एक कम 250, चौका गया, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 एक कम 3, 3 नवा 27, 3 एक कम 3 हो गया। अब 0.45 है, कितना है 0.45। अब सर मैं क्या करूं, डेसिमल हटाने के लिए जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास जो वैल्यू बची इसको लिखिए पहले, 0.45 मल्टीप्लाई कितना 91 अपान 180। सर मैं अब क्या करूं, तो आप कर सकते हैं सिंपल सा, ऊपर नीचे सबसे गुणा कर दीजिए अपने कंफर्टेबल के लिए। कर दे रहा हूं सर, यहां पर परासरण दाब पाई बराबर 0.45 मल्टीप्लाई 91 अपान 180। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो क्वेश्चन को आसान करने के लिए। कितना वैल्यू आ गई बेटा 45, 2 शून्य से डेसिमल बेटा आपका हट जाएगा, 91 अपान 180 गुणे 100। 45 से कम 45, 45 दूना 90, 9 दूनी 18, मतलब कि एक 45 चौका 180। तो हमारे पास आ गया क्या 91 बटा 4 गुणे 100। सही है, पाई बराबर आ गया। टोटल वैल्यू कितना आ गया 91 बटा 400, 91 बटा 400। तो मैं भाग दे रहा हूं, 91 भागे कितना 400, कितना आ रहा है, डेसिमल 0 आएगा, 4 दूनी 800, नीचे कितना आ गया 10। अब क्या आएगा, फिर से एक बार 0 आएगा, नहीं जाएगा तो यहां क्या लिखेंगे 0, 4 दूना, फिर यहां पे क्या आएगा 0, 4 दूनी 8,
0.202 के आसपास आंसर आ रहा है मेरा। आप लोग चेक करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। 0.202। परासरण दाब का मतलब क्या, मात्रा क्या होता है, एटीएम या फिर वायुमंडल लिख दे रहा हूं। वायुमंडल परासरण दाब का मात्रा क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल, वायुमंडल, जो भी आपको लिखने लिख सकते हैं, एटीएम। छाप लो बेटा। किसी बच्चे को कोई समस्या तो आप पूछ सकते हो, मैं भी आंसर चेक कर लूं एक बार कितना आंसर आ रहा है बुक में। ठीक है, आप लोग जो है 0.0821 रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटा बुक में जो आंसर आ रहा है आपके, बुक में आंसर आ रहा है 0.222 करके आ रहा है। ठीक है, ये बुक का आंसर है। आप लोग जब रखेंगे जहां पर मैंने रखा है आर का मान 1/12, अगर आप डिक्टो यही वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट यही आंसर आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय। ठीक, अब उसे पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, बाय बाय।